जीत के लिए मैं पुरज़म था। मेरा पूरा प्लान था कि मैं इंशाल्लाह इसको नॉकआउट करूँगा। पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक मैंने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया। अभी मेरी फाइट थी टॉप 50 बॉक्सर्स में आने के लिए। मैंने अपने जो ओपोनेंट था उसको 4th राउंड में टेक्निकल नॉकआउट किया और अब मैं मिडल वेट कैटेगरी में टॉप 50 बॉक्सर्स में शामिल हो गया। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारा जो पाकिस्तान का टैलेंट है, वो दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहा है, अपना सिक्का जमा रहा है। और हमारे एक ऐसे ही बड़े अच्छे पाकिस्तानी बॉक्सर हैं शहीर, जिन्होंने बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। उन्होंने हम देख रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी जो है उनको शिकस्त दी है और रिंग में उनको चारों शाने चित किया है। बिल्कुल नाजरीन, और आपको बताते हैं इसी हवाले से ये वो लम्हा था जब शाहिर अफरीदी ने खेल को दुश्मनी का नहीं बल्कि इंसानियत का जरिया बनाकर पेश किया। उन्होंने भारतीय जो बॉक्सर हैं तरजोत सिंह बावा को शिकस्त देने के बाद शाहिर अफरीदी ने उनको बाबा गुरु नानक की धरती की करतारपुर की मिट्टी पेश की, जो कि पैगाम था अमन का, प्यार का, मोहब्बत का। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अमन, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देता है। अगर उसी के बरअक्स हम भारत को देखें तो भारत इल्ज़ाम, झूठ और जारियत के जरिए नफरत का बयानिया हमेशा फैलाने की कोशिश भी करता और फैलाता भी है। पहलगाम हमले में भी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं ये इस नौजवान का सबसे अहम काम ये था कि इसने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश किया दुनिया के आगे। इस इंसान ने, इस नौजवान ने, जो पाकिस्तान का नौजवान है, इसने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया, सॉफ्ट इमेज पेश भी किया और साथ ही साथ पूरी दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि हम किसी से कम नहीं और हम अमन चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, बिल्कुल, हम मज़ाकरात चाहते हैं। और इसी पर बात कर लेते हैं। शहीर ने हमें ज्वाइन किया और शहीर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुबह बखैर। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि थाईलैंड में आपने जो है वो पाकिस्तान का परचम बुलंद किया और वहां पर आपने भारतीय फाइटर को शिकस्त दी। कैसा एक्सपीरियंस था? जीत के बाद क्या आपके तासुरात थे? जी देखें, ये थाईलैंड में मेरी पहली फाइट नहीं थी और मैं अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर की 18वीं फाइट खेल रहा था जी। और जीत के लिए मैं पुरज़म था। मेरा पूरा प्लान था कि मैं इंशाल्लाह इसको नॉकआउट करूंगा और सबसे पहले मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया और फिर उसके बाद मेरा यही था कि मैं अपनी जीत जो है पाक फौज के नाम करूंगा और उन्हीं के नाम की मैं। अच्छा शाहिद, ये भी बताइए भारतीय हरीफ को जब मिट्टी पेश की करतारपुर की, ये आइडिया, ये ख्याल, ये सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का पोर्ट्रे करने का, ये कहाँ से आपके माइंड में आया? क्योंकि ये आइडिया, इस आइडिया ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो कैसे, किस आइडिया ने आपको ये इंस्पायर किया ये करने के लिए? जी देखें, मेरा जो ओपोनेंट था वो सिख था और मैं जानता हूँ कि उनको हमारी जो पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसका जो एक टुकड़ा है करतारपुर, उससे बड़ी अकीदत है। और जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान में एक कशीदगी और इंडियंस आवाम की तरफ से और सियासी लोगों की तरफ से एक नफरत अंगेज सोशल मीडिया पे एक मवाद देखा जा रहा है, तो वो सबको ख़त्म करने के लिए मैंने अपनी छोटी सी एक कोशिश की है। अच्छा। अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक मैंने मोहब्बत का हाथ बढ़ाया कि शायद उनके दिलों में कुछ रहम आए और कुछ उनको जो है ना ये एक अच्छी चीज लगे कि हाँ यार, पाकिस्तानी जंग नहीं चाहते, पाकिस्तानी मोहब्बत और इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहते हैं इस दुनिया में। तो इसीलिए मैंने ये सोचकर उनको करतारपुर की मिट्टी उनके तोहफे में दी और उन्होंने कबूल भी की। बिल्कुल शहीद, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी नफरत का जो जवाब है ना, वो भी मोहब्बत के साथ देते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि शहीद आपने बहुत सारी फतवात जो है वो समेटी है। हम गाए बगाए अपने प्रोग्राम में भी उनका तस्करा करते रहते हैं और उन पर बात करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ये आपकी जीत बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाक भारत कशीदगी चल रही है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो आपकी फाइट की, जो आपकी हम देख रहे हैं जब आप जीते तो उसके बाद जो आपकी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इस बार कुछ ज़्यादा ही वायरल हुई है मौजूदा सूरत हाल की वजह से। तो आपको कैसा लगा ये देख के कि आप इतने ज़्यादा वायरल हो गए हैं, लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है? जी देखें, सराहना और ये सब तो इज्जत देना और इज्जत लेना तो मेरे रब के हाथ में है, लेकिन मेरी जो नीयत थी, जिस तरीके से मैंने जो सोचा था कि मैं अपने पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करूं, जिस तरीके से पाकिस्तानियों की एक सकाफत है, लोगों अपने मेहमानों को या अपने लोगों को, इवन अपने दुश्मन को भी वो इज्जत देते हैं, तो उसी तरह मैंने किया और
बीइंग अ मुस्लिम ये हमारे हुजूर का अखलाक भी है, और मैं इस चीज़ पे अपने आप मैं इतना कोई वो नहीं करता, सराहने का उतना मुझे कोई इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को काफ़ी आगे भी अपने पाकिस्तानी जितने भाई हैं उनको यही कहूँगा कि इसी तरीके से लोगों से पेश आएँ, और इंशाल्लाह आगे जो भी आएगा ज़िंदगी में मौका, इसी तरह से हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहेंगे। शाहिर, आप काफ़ी हम्बल हैं, तभी आप ये जुमले कह रहे हैं कि ये बड़ा कदम नहीं था, बस मेरे मन में आया तो मैंने कर दिया, जबकि ये बहुत बड़ा कदम था कि आपने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के आगे पेश किया है इतने क्रूशियल हालात के अंदर। अच्छा, मैं इस खेल के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से जानना चाहूँगी। बताइएगा इस इवेंट के हवाले से इन डिटेल थोड़ा सा इलेबोरेट करके, और बताइएगा कि कितनी टीमें इसमें शरीक थीं। क्या सिर्फ आपका मुकाबला भारतीय बॉक्सर से भी था या दूसरे मुल्कों की भी टीमें खेल रही थी इसमें? जी देखिए, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर एक ही फाइट होती है आपकी, और वो 10 राउंड की हो या 12 राउंड की हो, और वो हमारे प्रोमोटर्स चूज करते हैं। अभी मेरी फाइट थी टॉप 50 बॉक्सर्स में आने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो ओपोनेंट था उसको 4th राउंड में टेक्निकल नॉकआउट किया, और अब मैं मिडिल वेट कैटेगरी में टॉप 50 बॉक्सर्स में शामिल हो गया। जबरदस्त। प्रोफेशनल बॉक्सिंग थोड़ी सी अलग है, इसमें आप 2-3 महीनों में या फिर आप इवन 6 मंथ्स में भी लोग फाइट खेलते हैं, और इसी तरह से अपनी रैंकिंग को आगे लेकर आते हैं। और एक फाइट होती है, वो 10 राउंड की हो या 12 राउंड की। बिल्कुल शहीद, लोग तो आपकी हम देखते हैं कि जो जीत होती है किसी भी हम देखते हैं जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, उसकी जीत पे फोकस कर रहे होते हैं, उस इवेंट को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत होती है, जितना फेलियर होता है, जितनी इंजरीज होती हैं, वो लोग नहीं देखते, उस पर बात भी नहीं की जाती। ये बताइएगा कि बॉक्सिंग कितना मेहनत तलब काम है, और इस टूर्नामेंट के लिए आपने खास तौर पर कितनी तैयारी की थी, और जीत के हवाले से आप कितने पुरुमीद थे कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपको यकीनी तौर पर जीत दिला देगी? ये देखें, ये फाइट हमारी जनवरी में लॉक हुई थी। पाकिस्तानी बॉक्सिंग कमीशन और इंडियन बॉक्सिंग कमीशन ने आपस में इस फाइट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैंने जनवरी में। और उसके बाद मैंने तैयारी की थी। मेरे वालिद साहब मेरे बॉक्सिंग ट्रेनर हैं, और उन्होंने मुझे हम कराची में बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते हैं, क्या बात बहुत अच्छे से ट्रेन किया, और मैं बड़ा पुरुमीद था कि मैं इस फाइटर को, जो मेरा ओपोनेंट है, इसको नॉकआउट करूंगा, और वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको 4th राउंड में टेक्निकल नॉकआउट किया। बिल्कुल शाहिर, जब एक मंजिल आप हासिल कर लेते हो तो आपका मन करता है कि दोबारा कोई और मंजिल हासिल की जाए, मजीद मेहनत की जाए। बताइएगा मुस्तकबिल में आपके प्लान्स क्या हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और आने वाले दिनों में मजीद किन मुकाबलों में हिस्सा लेने जा रहे हैं आप? जी देखें, अभी तो काफी फाइट्स की मुझे ऑफर आई है। अभी वर्ल्ड टाइटल के लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। IBO वर्ल्ड टाइटल है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जर्मनी में। लेकिन मैं पाकिस्तान आऊंगा, पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम गुजार के, और अपने स्पॉन्सर से बात करूंगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करूंगा, और फिर उसके बाद हम अपना 2 मंथ का ट्रेनिंग कैंप रखेंगे। या तो वो आउट ऑफ कंट्री होगा या पाकिस्तान में ही होगा, और उसके बाद ही इंशाल्लाह वो फाइट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान का पहला बॉक्सर हूंगा जो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीते। यकीनन इंशाल्लाह पाकिस्तान के पहले बॉक्सर ऐसे बनेंगे। बहुत शुक्रिया शहीद आफरीदी, सुनो पाकिस्तान को ज्वाइन करने का।